नमस्ते बच्चों, मैं तेजराम मीना सहायक आचार्य VST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। हम अब प्रमाप लागत लेखांकन में प्रमाप लागतों की स्थापना किस प्रकार की जाती है उसके संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं। एस्टैब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी प्रमाप लागतों की स्थापना से आशय प्रत्येक सामग्री, प्रत्येक श्रम, स्थायी व परिवर्तनशील व्यय की प्रमाप लागत निर्धारित करने से हैं। यह कार्य सही प्रकार से तभी संभव है जब क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक और जनसंपर्क अधिकारी, लागत लेखापाल, कारखाना अभियंता आपसी में पूर्ण सहयोग से कार्य करें। लागत के प्रत्येक तत्व की कुल लागत मात्रा प्रमाप और मूल्य प्रमाप का निर्धारण कर दोनों का गुणनफल होती है। लागत के प्रत्येक तत्व के लिए प्रमाप लागत का निर्धारण निम्न दो प्रकार से होगा। यानी सामग्री की लागत के लिए प्रमाप यानी मटेरियल, सामग्री की लागत के लिए प्रमाप यानी मटेरियल की कॉस्ट के लिए हम स्टैंडर्ड निर्धारित करें तो सामग्री लागत उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण भाग होती है। अतः इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। यदि एक ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो उसकी प्रमाप मात्रा व प्रमाप मूल्य यानी स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस का गुणा करके प्रमाप लागत निर्धारण किया जाता है। यदि एक से अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाए तो प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए प्राप्त प्रमाप लागतों का योग कर लेते हैं। यानी प्रमाप सामग्री की मात्रा और प्रमाप सामग्री के मूल्य का स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस को मल्टीप्लाई करके हम मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं। यानी प्रमाप सामग्री की मात्रा क्या होती है। प्रमाप सामग्री की मात्रा के संबंध में हम आपको बताते हैं। उत्पादन अभिकल्पक, उत्पादन अभियंता, उत्पादन प्रबंधक संयुक्त रूप से उत्पादित वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाली विभिन्न सामग्रियों के लिए प्रति इकाई प्रमाप सामग्री की मात्रा निर्धारित करते हैं। इस कार्य के पूर्व ही उत्पादित वस्तु एवं प्रयुक्त सामग्री की किस्म, अपेक्षित उत्पादन मात्रा, सामग्री के क्षय का निर्धारण कर लिया जाता है। प्रमाप मात्रा का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। प्रयोग एवं परीक्षण द्वारा प्रमापित दशा में सामग्री का उपभोग कितना होगा, वैज्ञानिक एवं गणितीय एवं इंजीनियरिंग आधार पर सामग्री की वांछित मात्रा क्या होगी और विगत अवधि में उत्पादन हेतु प्रयुक्त सामग्री की मात्रा क्या थी। इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रमाप सामग्री की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। फिर है प्रमाप मूल्य की गणना करना। क्रय प्रबंधक द्वारा विशेषज्ञों के सहयोग से प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रमाप मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस कार्य हेतु भूतकाल के मूल्यों में भविष्य में अपेक्षित परिवर्तन का समायोजन किया जाता है। यदि दीर्घकाल तक किसी पूर्व निर्धारित मूल्य पर सामग्री क्रय करने का अनुबंध हो तो यह मूल्य प्रमाप मूल्य होगा। अब है प्रमाप मिश्रण का निर्धारण। यानी स्टैंडर्ड मिक्स्ड है वो कैसे निकाला जाता है। जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो उसमें से कुछ प्रकार की सामग्री महंगी व कुछ प्रकार की सामग्री सस्ती हो तो सामग्री की मात्रा को प्रमाप तय करने के साथ साथ यह भी निर्धारित किया जाता है कि प्रमापित इकाइयों का उत्पादन करने हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री का किस अनुपात में प्रयोग किया जाएगा। इसे सामग्री मिश्रण कहते हैं। अब नेक्स्ट है प्रमाप क्षय व उत्पादकता का निर्धारण करना। सामग्री व उत्पादित वस्तु की किस्म निर्धारण के बाद निर्माण के दौरान होने वाली छिजत, अवशेष सामग्री, दूषित उत्पादन, क्षय का अनुमान लगाकर इसमें कुल प्रयुक्त सामग्री की मात्रा के प्रतिशत के रूप में निर्धारण कर दिया जाता है। इसका निर्धारण भूतकाल के वास्तविक परिणामों व परीक्षण, जांच व तकनीकी के आधार पर होता है। प्रमाप मिश्रण जब कई प्रकार की सामग्री प्रयोग की जाती है तो वहाँ पर मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकाला जाता है। अब है श्रम लागत के लिए प्रमाप। उत्पादन प्रक्रिया में अनेक श्रमिकों द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है जिन्हें कुशलता के आधार पर कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों में विभाजित किया जाता है। उनमें पुरुष, स्त्री व बालक श्रमिक, शिक्षित
अशिक्षित श्रमिक भी विभाजित कर सकते हैं। ऐसे विभाजन तभी करना चाहिए जब सभी प्रकार के श्रमिकों को अलग अलग दर से भुगतान करना हो। एक इकाई के उत्पादन में प्रत्येक श्रमिक द्वारा लगाए जाने वाला परिमाप समय को तत्संबंधित परिमाप दर से गुणा करके प्रत्येक उत्पादन की श्रम लागत ज्ञात कर सकते हैं। सभी प्रकार के श्रमिकों को कुल देय राशि की परिमाप श्रम लागत कहते हैं, यानी कुशल श्रमिकों की लागत, अर्धकुशल श्रमिकों की लागत, अकुशल श्रमिकों की लागत को जोड़कर हम परिमाप श्रम लागत निकालते हैं। श्रम लागतों के संबंध में निम्न प्रकार के परिमाप निर्धारित किए जाते हैं: श्रम समय परिमाप, श्रम दर परिमाप, श्रम मिश्रण परिमाप, उत्पादकता निर्धारण, और ये सारे परिमाप श्रम के संबंध में ज्ञात किए जाते हैं। अब आप आगे ध्यान दीजिए, श्रम समय परिमाप क्या होता है। तो प्रत्येक प्रकार के श्रमिक द्वारा उत्पादन पर लगाए गए परिमाप समय की गणना करते हैं और यह गणना उत्पादन अभिकल्प या उत्पादक अभियंता विभाग द्वारा तकनीकी अनुमान व प्रयोगशाला परीक्षण उत्पादन पर निर्भर करती है। भूतकाल के तथ्यों का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि परीक्षण के समय श्रमिक अधिक सचेत पूर्वक कार्य करता है, अतः परिमाप समय वास्तविक समय से कुछ अधिक निर्धारित करते हैं, जिससे श्रमिक द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर भी परिमाप समय में उत्पादक हो सके। श्रम दर परिमाप, प्रत्येक प्रकार के श्रमिकों को किस दर से भुगतान करना है, इसका निर्धारण भूतकाल में भुगतान की गई दर, वर्तमान में किए गए श्रम संघों से अनुबंध, विभिन्न प्रकार के प्रचलित विधान जैसे न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, प्रतियोगियों द्वारा दी गई दर आदि को ध्यान में रख के किया जाता है। अब है श्रम मिश्रण परिमाप। जब उत्पादन कार्य हेतु एक से अधिक प्रकार के श्रमिकों को प्रयोग किया जाता है, जैसे कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, पुरुष, स्त्री श्रमिक, विभिन्न ग्रेड के श्रमिक को भिन्न भिन्न दर से भुगतान होता है, तो कार्य पर लगने वाले श्रम समय के साथ ही यह भी निर्धारित किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को किस अनुपात में कार्य पर लगाया जाए। इसे श्रम मिश्रण या श्रमिक समूह का निर्धारण कहते हैं। जब कई प्रकार के श्रमिक लगाए जाए या तो इसमें श्रम मिश्रण परिमाप और सामग्री के संबंध में कई प्रकार की सामग्री लगाई जाए। अब है उत्पादकता का निर्धारण। सामग्री उत्पादकता का विचरण की तरह ही श्रम उत्पादकता विचरण भी ज्ञात किए जाते हैं, अतः श्रम लागत में विचरण का एक कारण यह भी हो सकता है कि सामग्री की अधिक हानि होने से वास्तविक उत्पादन परिमाप उत्पादन से कम हो। यदि सामग्री विचरणों में के लिए पहले ही उत्पादकता के परिमाप निर्धारण कर दिए जाए तो उन्हें परिमापों का प्रयोग सम विचरणों के लिए भी करते हैं, अलग से परिमाप निर्धारित नहीं किए जाते। अब है उपरिव्यय परिमाप लागत। उपरिव्यय से तात्पर्य अप्रत्यक्ष सामग्री से, अप्रत्यक्ष श्रम से और अप्रत्यक्ष व्ययों के योग से है। यानी उपरिव्यय में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को हम ओवरहेड कहते हैं और इन्हें परिवर्तनशील व स्थायी उपरिव्यय में विभाजित करके अलग अलग परिमाप निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें कारखाना उपरिव्यय, प्रशासन उपरिव्यय, विक्रय उपरिव्यय में विभाजित करके परिमाप निर्धारित कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के उपरिव्यय परिमाप के लिए परिमापित घंटे यानी परिमाप समय, परिमाप दरों का निर्धारण करते हैं। अब है विक्रय मात्रा व मूल्य संबंधी परिमाप। परिमाप लागत लेखांकन में लागत के साथ साथ विक्रय के परिमाप भी निर्धारित किए जा सकते हैं। लागत एवं विक्रय के परिमाप निर्धारित के लिए परिमापित लाभ ज्ञात किया जा सकता है और उसकी वास्तविक लाभ से तुलना करके विचरण ज्ञात किए जा सकते हैं। धन्यवाद।